हारिस रऊफ कह रहा है कि हुनैन शाह का ओवर एआई है, ये रियल नहीं हो सकता है, एआई से बनाया गया है। मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया कि हुनैन शाह का ओवर लास्ट वाला हारिस रऊफ को दिखाना चाहिए कि ऐसे डिफेंड होते हैं रन्स। तो वो लोगों के मीम आना शुरू हो गए कि हारिस रऊफ कह रहा है भाई ये रियल नहीं है, एआई है, आप ज्यादा खुश ना हो। लेकिन क्या कमाल की परफॉर्मेंस, मजाक अपनी जगह, लेकिन एब्सोल्युटली फिनोमिनल सिनेमा आज लगाया हुनैन शाह ने। और उस सिनेमा के जो ऑडियंस थी वो हम लोग थे। वो लोग लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बैठे हुए थे, हम टीवी स्क्रीन्स पर बैठे हुए थे, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर बैठे हुए यार। कमाल का ओवर, मतलब पीएसएल की हिस्ट्री में 4-5 आखिरी ओवर आपने ऐसे देखे होंगे, उसमें टॉप 3 में हुनैन शाह का ओवर आज आ गया है भाई। मुझे हुनैन शाह ने जमान खान की याद दिला दी, और वो जमान खान जिसने लास्ट ओवर में डिफेंड किए थे रन्स, लेकिन वो 12 रन्स थे और लाहौर कलंदर्स को ट्रॉफी जितवाई थी उसने 2022 में या 23 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद अगर कोई कमाल का क्लासी ओवर आया तो वो हुनैन शाह का आया, आखिरी ओवर में 6 रन्स। कैन यू इमेजिन पाकिस्तान क्रिकेट के फास्ट बॉलर्स की जो रेपुटेशन आजकल में चल रही है, कैन यू इमेजिन इन दैट रेपुटेशन, इन दैट बज, एक बॉलर आता है और वो आखिरी ओवर में 6 रन्स को डिफेंड कर लेता है। मैंने तो एटलीस्ट नहीं सोचा था। जब मोहम्मद अली को 22 रन्स पड़े, मैंने बोला दादा गेम गया इनके हाथ से, नो चांस यार। मतलब आपके बैटर्स उनके मौजूद थे, फ़हीम अशरफ क्रीज पर थे, क्रिस ग्रीन थे, इमाद वसीम ने आना था। मैंने बोला चांस ही नहीं है यार, मतलब कैसे 6 रन, कम से कम 10-12 रन 13 रन होते, ये डिफेंड होते। 6 रन, देर इज नो चांस यार। मतलब मैंने तो खैर वीडियो भी अपनी सोच ली थी कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अनबीटेबल इन नॉकआउट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दफा नॉकआउट में आ जाए उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। मैंने तो अपना जहन बना लिया था कि भाई ये वीडियो आएगी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता हुआ था मैच। लेकिन हुनैन शाह ने बोला बेटा शाह बरादरान का एक सपूत अभी बाकी है और उसने अभी अपना कारनामा सर अंजाम देना है। शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शादाब खान कहते हैं कि भाई आज उसको अल्लाह ने इज्जत देनी थी तो दे दी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसने अपने आसाब पर काबू रख कर जिस तरीके से बॉलिंग करवाई, आपको उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि अल्लाह तो है, वो तो सबका है, सबकी मदद करता है, लेकिन वो भी उसी को इज्जत देता है जो मेहनत करता है और अपना दिमाग चलाता है ऑन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन। टफ सिचुएशन में उसने अपने आसाब पर काबू रखा, उसने वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करवाई, उसने पेस, मतलब आके पटके नहीं बॉल जैसे हमारे प्रीमियम बॉलर्स करते हैं कि बस आके करवाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, उसने वो नहीं किया। उसने नपी तुली बॉलिंग की, एक पीछे एक आगे, इमाद वसीम को आउटसाइड ऑफ और फ़हीम अशरफ को पहले बीट किया आउटसाइड ऑफ, उसके बाद फ़हीम अशरफ को थोड़ा सा नीचे बिठाया, गेंद उसने खड़ी की सामने, फिर उसके बाद जो है ना इमाद वसीम का तो मैंने आपको बता दिया, फिर क्रिस ग्रीन आया तो उसके डंडों में बॉल करवाई। दिस इज हाउ यू प्लान थिंग्स। और उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जेसन गिलेस्पी ने उसको बोला था कि हर गेंद से पहले आपने सोचना है, प्लान बनाना है कि मैंने इस गेंद पर ये करना है। ये हुनैन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जेसन गिलेस्पी ने उन्हें ये बताया, गाइड किया है कि आप जब बॉल आपके हाथ में हो, आपको हर गेंद से पहले ये पता होना चाहिए अपने जहन में कि मैंने क्या करवाना है इस गेंद पर। और आखिरी ओवर में आज वो चीज नजर आई कि हुनैन शाह को क्लियरली पता था कि आज उसने क्या करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार आज उसने जितवा दिया तो तुम तारीफ करो, नहीं भाई, उसके उसका पूरा ओवर आप देखें एक दफा। जब आप पे प्रेशर होता है ना तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े बॉलर के हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन 6 रन आखिरी ओवर में डिफेंड किए इस लड़के ने। इसकी इसकी आप सिर्फ 6 की 6 गेंदे देखें कि किस तरीके से इसने आगे पीछे किया है, एक ही लाइन को मेंटेन नहीं किया, खाली आकर पटका नहीं बल्कि दूर रखा, बॉडी से दूर रखा फ़हीम अशरफ को। क्यों? क्योंकि फ़हीम अशरफ की स्ट्रेंथ यह है कि अगर उनकी बॉडी पे बॉल आएगा वो घुमाएंगे मिड विकेट पर। सही है, तो उसने उसको अंडरस्टैंड किया, अपने जहन में एक प्लानिंग की कि मैं इसको बाहर करूं, उसने बीट की, उसके बाद प्रेशर आया, उसने उठाया, आउट हो गया वो। दिस इज हाउ यू प्लान। तो वो प्लानिंग आखिरी ओवर में हुनैन शाह की नजर आई और क्लियरली नजर आई, बहुत जबरदस्त ओवर करवाया। और लिटरली मैं कहता हूं कि ये ओवर हमारे प्रीमियम बॉलर्स को दिखाना चाहिए। जिस जिस तरीके से इस बच्चे ने, लड़के ने बॉलिंग की है ना, आप इसको दिखाएं भाई, ये ऐसे। मैं बड़ी बात नहीं करना, ना मैं ओवर रेट कर रहा हूं, ना मैं बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि उसका एक एक गेंद आप देखें, उसने दिमाग से करवाया। हालांकि 6 रन वॉज नथिंग, जस्ट अ हिट, लेकिन उसने अपने इस भेजे के अंदर जो भेजा था ना उसको इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके ट्रैप किया उसने। आके सिर्फ नहीं कि बॉल आई करवाते गए और 15 रन खा लिए, नहीं, उसने दिमाग लड़ाया अपना।
उसको पता थी इसकी वीकनेस क्या है, आउटसाइड ऑफ स्टंप वीकनेस है फ़हीम अशरफ की बॉडी में गेंद नहीं करवानी। ग्रीन को पता था कि इसको डंडों में करना है, क्योंकि अगर आपने इसको स्विंग करने का मौका दिया ये घुमा देगा, उसके बल्ले पे बॉल आ रही थी, अगर नहीं भी घुमाएगा कतरी निकलेगी, पीछे जाएगा। और एक और बड़ा उसके लिए ड्रॉबैक था हुनैन शाह के लिए कि एक फील्डर भी अंदर था ओवर रेट की वजह से, वो प्रेशर भी नहीं आने दिया यार। मतलब दिस वाज वन ऑफ द हाईलाइटिंग परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल। इट कम्स डाउन एज वन ऑफ द हाईलाइटिंग परफॉर्मेंसेज, वन ऑफ द हाईलाइटिंग लास्ट ओवर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। ये बात डन है। और हैदराबाद किंग्समैन डेब्यू पर अब फाइनल खेलेंगे और पेशावर ज़ल्मी से उनका मुकाबला होगा। लेकिन उनके अगर कमबैक की बात की जाए ना इस टूर्नामेंट में, दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग, देयर इज़ नो डाउट। 4 मैच जब वो हारे और जिस तरीके से कॉम्बिनेशन वो चला रहे थे, मैंने खुद वीडियोस बनाई थी कि भाई इनका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन उन्होंने अच्छी चीज़ ये है कि इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने वो किंग्समैन माइंडसेट को कहीं ना कहीं खत्म किया। पूरा तो कंप्लीटली खत्म नहीं किया, लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि साद अली नहीं खेल सकता, हमाद आजम नहीं खेल सकता, वो हमें नहीं जितवा सकता, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर मैक्सवेल आया, उसके आने से एक वो कहते हैं लकी चार्म के तौर पे, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं रही है, कोई इतना हाई लेवल परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन उसकी प्रेजेंस, उसकी चीज़ें, उसका यंगस्टर्स के साथ नेट्स पे काम करना, कराची में जब मैचेस से मैं खुद देखता था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं काम आई इनको। तो हैदराबाद किंग्स में अच्छा, फिर उसके बाद जो 80 रन पे ही आउट हुए, वो वाले मैच के बाद तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि यार ऐसी भी मतलब ये सीन भी हो जाएगा। ठीक है ना, वो वाला मैच तो 80 के बाद रिजवान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार ये डिजर्व नहीं करते थे जब ये 80 पर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद निकल कर आना अगले मैच में रावलपिंडीज के अगेंस्ट एक सेट टारगेट को अचीव करना कि भाई आपको एक पर्टिकुलर रन से जीतना है, अदरवाइज आप बाहर, उसके बावजूद आपने उस टारगेट को अचीव किया, उसको उबूर किया और फिर आप प्लेऑफ्स में आए। जब आप प्लेऑफ्स में आए तो आपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स इन द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 मुल्तान सुल्तान्स को वन साइडेड मारा। और उसके बाद जब आप एलिमिनेटर 2 में आए तो आपने एक ऐसे ग्राउंड पे जहां पर चेज आसानी से हो रहा था, पिछले 3-4 मैचेस उठाए तो वहां चेज हो रहे थे, लेकिन आपने जो है वो कोशिश की कि आपके हाथ में टॉस नहीं था, आप टॉस हार गए, आपको पहले बैटिंग की दावत दी और फिर इस्लामाबाद ने अच्छा स्टार्ट लिया जब वो चेस करने के लिए आया। एक वक्त लग रहा था कि एक स्पिनर मिसिंग है उनके पास, लेकिन उन्होंने उसको हावी नहीं होने दिया अपने सर पर, बल्कि आखिर तक लेके गए। फिर सेकंड लास्ट ओवर में मोहम्मद अली ने जब 22 रन खाए उसके बाद तो चांस ही नहीं था, लेकिन कमाल कर दिया हुनैन शाह ने। और जितनी तारीफ की जाए, अगेन मैं ये वीडियो ही हुनैन शाह के लिए। और हैदराबाद किंग्समैन इस वक्त हुनैन शाह का जो है ना, समझ लें कि जितना शुक्रगुजार हो उतना कम है जो जो लड़के ने ओवर कर दिया है। ये ओवर हिस्ट्री में पाकिस्तान सुपर लीग की लिखा जाएगा। ओवर हाइप नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये लिखा जाएगा, लाजमी तौर पे लिखा जाएगा और सालों याद रहेगा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो ख्वाबों में आएगा ये ओवर, इतना कमाल का ओवर था। अच्छी चीज़ ये है हैदराबाद किंग्समैन के लिए गोइंग इनटू द फाइनल, साइम अयूब का बिलाके थोड़ा बहुत बल्ला चला, उस्मान खान फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ कमेंटेटर्स तनकीद कर रहे थे कि यार मैक्सवेल को ऊपर भेजा, उस्मान खान को नीचे भेजा, वो फॉर्म में था, उसको तो ज़्यादा गेंदें खेलनी चाहिए थी। लेकिन वो आया, उसका कैच छूटा, क्रिस ग्रीन ने जो है ना कैच छोड़ा, नहीं चैपमैन ने कैच छोड़ा, क्रिस ग्रीन ने नहीं, चैपमैन ने उसका कैच छोड़ा, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा, लेकिन उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। उस्मान खान का भी आज की जीत में बहुत बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उसने रन्स किए तो हैदराबाद किंग्समैन एक कॉम्पिटिटिव टोटल तक पहुंचा। लेकिन अगेन हुनैन शाह का मुजस्मा बनेगा हैदराबाद में अगर हैदराबाद फाइनल जीत गया। लेकिन एक मैच बाकी है, तगड़ा मैच होगा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। दो फाइनलिस्ट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की अब आ गई हैं सामने। कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।